बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MTH 101 लेक्चर 4 का पार्ट 2 हम पढ़ने लगे हैं। इस लेक्चर के पहले हिस्से में हमने पढ़ा था स्लोप और कुछ थ्योरम पढ़े थे। वो थ्योरम के बारे में था कि भाई जब दो स्लोप्स आपस में जब दो स्लोप हों पैरेलल तो वो एक दूसरे के बराबर होंगे। और इसके अलावा हमने पढ़ा था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, क्या था, एंगल ऑफ, हमने पढ़ा था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या हाँ इंक्लिनेशन था। इसके अलावा जब दो स्लोप एक दूसरे का परपेंडिकुलर हों वो तब क्या होता है। तो अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड हमने एग्जांपल्स भी कुछ पढ़ी थी। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस ऑफ लाइंस। क्वेश्चंस ऑफ लाइंस जब जो है ना लाइन पर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा तो तब क्या होगा। हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ पढ़ी थी कि जब लाइन जो है ना इंटरसेक्ट कर रही हो किसी भी एक्सिस को तो वो किस तरह लिखी जाती है, a/0 या b/0। जब लाइन एक दूसरे के पैरेलल हों, इसी तरह जब लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हों तो वो जो है ना अगर मिसाल के तौर पे अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल हैं, तो एक्स एक्सिस पे अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो a/0 लिखा जाएगा। इसी तरह अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं और वाई एक्सिस को वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो 0/b लिखा जाएगा। उसके बाद ये थ्योरम ये कहता है कि अगर लाइन वर्टिकल लाइन थ्रो a/0 एंड हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रो 0/b आर रिप्रेजेंटेड रिस्पेक्टिवली बाय द इक्वेशंस। तो यहाँ पे हमने देखो कि यहाँ पे जो है ना x की जगह पर a लिखा हुआ है तो ये x इक्वल टू a होगा। इसी तरह यहाँ पे b की जगह पर y लिखा हुआ है तो ये b इक्वल टू y हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना b इस जगह पे b को इंटरसेक्ट कर रही है और x एक्सिस पे ये 0 है। इसी तरह ये जो है ना ये a को इंटरसेक्ट कर रही है a की जगह पर x, तो और जो है ना y एक्सिस पे ये बिल्कुल 0 है। इसी तरह हमारे पास ये एग्जांपल है कि हमने ग्राफ ड्रा करना है जो x इक्वल टू -5 है। तो यहाँ पे -5 है, y एक्सिस पे कुछ नहीं दिया गया तो इसलिए y 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ ये कहता है कि ये ग्राफ हमने x एक्सिस से ओरिजिन से माइनस की तरफ जो लेफ़्ट हैंड साइड पे -5 तक जाना है और पैरेलल टू वाई एक्सिस हमने लाइन ड्रा करनी है, क्योंकि वाई एक्सिस जो है ना वो 0 है। इस तरह दूसरी जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रा करनी है, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे x एक्सिस नहीं गिवन तो हमने y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 7 पे हमने जो है ना पैरेलल टू x एक्सिस एक लाइन ड्रा करेंगे। उसके बाद ये कहता है कि अगर हमारे पास एक स्लोप है, उसका वो पॉइंट P1 है और दूसरा पॉइंट जो है ना P है, तो उसका जो हमारे पास स्लोप बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, m इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमारे पास ये y इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आती है, आगे ये थ्योरम में भी ये कहा गया है कि ये थ्योरम ये कहता है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन आती है, द लाइन पासिंग थ्रू P1 x1 y1 एंड हैविंग स्लोप इज गिवन बाय इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशन आएगी इसको हम पॉइंट स्लोप कहेंगे। उसके बाद ये एग्जांपल दी गई है कि हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो पॉइंट 2 और 3 विद स्लोप 3/2। तो हमारे पास ये जो एग्जांपल है वो x एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस पे 3 है, उसका m 3/2 है।
तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, इसकी इक्वेशन हम देखेंगे। हम x1 की जगह पर 2 पुट करेंगे, y1 की जगह पर 3 पुट करेंगे और इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। y माइनस 3 इज इक्वल टू -3/2 और x माइनस 2, x1 की जगह पर 2 पुट कर दिया। जो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3/2 x प्लस 6। इस तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है कि हमने दो जो है ना पॉइंट के स्लोप हमारे पास गिवन है, यानी हमने स्लोप की फाइंड करने दो पॉइंट्स हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमने दोनों के स्लोप फाइंड करने हैं। फाइंड करने का तरीका मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, तो वो हमने फाइंड करने हैं। तो जब हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इस तरह हम जो है ना इस जो पॉइंट स्लोप वाली इक्वेशन है y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, इस इक्वेशन में हम जो है ना पहले इस पॉइंट को पुट करेंगे, y1 की जगह पर -1 लिखेंगे और x1 की जगह पर -2 लिखेंगे। तो फिर देखेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आता है। फिर उसके बाद जो है ना हम ये वाली पॉइंट पुट करेंगे, y1 की जगह पर 4 लिखेंगे और x1 की जगह पर 3 लिखेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये इक्वेशन लिखी हुई है। तो अगर हम इसके अंदर ये वाले पुट करके जो है ना जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अगर इसके इसी तरह हम जो है ना 3 इंटू 4 ये पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा रीअरेंज करके सॉल्व करेंगे, तो x प्लस y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसका भी यही सेम आंसर आएगी। उसके बाद हमारे पास है लाइन्स डिटरमाइंड बाय स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। तो लाइन डिटरमाइंड बाय स्लोप एंड y इंटरसेप्ट, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। इसको जब हम हमारे पास y इंटरसेप्ट है तो ये जो है ना यहाँ पे x एक्सिस 0 हो जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी b। जब इसको हम सॉल्व करेंगे y1 इज इक्वल टू y माइनस y1 की जगह पर b आ गया और x1 की जगह पर हमारे पास 0 आ जाएगा। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे b के रिलेटेड, तो हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ये जो थ्योरम है, इसके बाद हमारे पास थ्योरम है 1.4.7। तो ये जो है ना जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को शो करता है। अगर y इंटरसेप्ट जो है ना लाइन y इंटरसेप्ट पे स्लोप बना रही है, तो उसकी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो इसके बाद जो है ना इस इक्वेशन को हम कहते हैं स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये भी पेपर के हवाले से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है इक्वेशन। ये जो हमारे पास MCQs पे क्वेश्चन होते हैं, इस पर आ जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। तो इसके बाद हमारे पास एग्जांपल है, वो ये कहता है कि लाइन, हमारे पास एक लाइन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, तो उसका स्लोप हमारे पास 2 है। जब हम इस लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन को हम देखते हैं तो यहाँ पे m की जगह पर 2 लिखा हुआ है, तो इसका लिहाजा इसका स्लोप 2 है। और y इंटरसेप्ट पे ये जो है ना -5 पे वो क्रॉस कर रही है, वो y इंटरसेप्ट कर रही है। इस तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है कि हमने स्लोप इंटरसेप्ट फाइंड करना है और हमारे पास जो है ना स्लोप -9 है और y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कर रही है वो -4 पे कर रही है, तो उसका स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ लाइन वो क्या होगा। तो हम जब इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, जब इसमें हम पुट करेंगे m की जगह पर -9 लिखेंगे और y1 की जगह पर यानी कि b की जगह पर हम लिखेंगे -4।
तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू -9x-4 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, उसका हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट हमारे पास गिवन है, तो हमने स्लोप इंटरसेप्ट ऑफ फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमने फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन हमने फाइंड करनी है। तो ये जो है ना, इसको सबसे पहले हमने इसका स्लोप फाइंड करना है। स्लोप के बाद हम जो है ना इसमें इक्वेशन x1 y1 की वैल्यू पुट करेंगे। x1 की वैल्यू हमारे पास जो है ना, पहले ये वाली इक्वेशन पुट करेंगे, फिर ये वाली पुट कर देंगे। तो x1 हमारे पास -2 है, y1 हमारे पास जो है ना वो -1 है। जब हम इसको इसमें पुट करते हैं, इस इक्वेशन में जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट करेंगे, y y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। जब इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो ये जो है ना हमारे पास रिक्वायर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। इस तरह हमारे पास लास्ट इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास आ जाता है a x प्लस बी वाई प्लस सी। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो याद रखें, ये जो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी है, ये हमारे पास कांस्टेंट हैं, ये और ये नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है। और इस इक्वेशन को हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, क्योंकि x और y के ऊपर कोई पावर 0 से 1 से ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह हमारे पास एक और थ्योरम है, तो वो ये कहता है कि हमारे पास जो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, वो हमारे हमेशा कंजर्वेटिवली एवरी स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, जितनी भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती हैं वो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन पे बेस करती हैं। तो इसके बाद हमारे पास एग्जांपल है, वो एग्जांपल ये कहती है कि हमने स्लोप फाइंड करना है और y इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करनी है। स्लोप भी हमने फाइंड करना है और y इंटरसेप्ट फॉर्म भी फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशन के तहत, इस इक्वेशन में y इंटरसेप्ट फॉर्म, हमारे पास y इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस b। तो 5y इज इक्वल टू m की जगह पर 8x प्लस b की जगह पर 20 आ जाएगा। जब इसको हम थोड़ा सा 5 के साथ ये y मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -8/5 x प्लस 4 5 4 20 होता है। तो इसमें हमारे पास जो स्लोप आ गया वो m, वो हमारे पास -8/5 आ गया, और y इंटरसेप्ट हमारे पास +4 आ गया, b यानी कि हमारे पास b हमारे पास 4 आ गया। इसके बाद एप्लीकेशंस है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइंस एंड स्लोप। तो इसके बाद जो है ना ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल भी पेपर के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है कि हमारे पास फ़ारेनहाइट और सेल्सियस टेम्परेचर में, सेल्सियस टेम्परेचर को हमने आपस में रिलेट करना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट, पानी के बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट के लिहाज से सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट पर F इज इक्वल टू 32 और C हमारे पास 0 है। तो ये F इज इक्वल टू MC प्लस B, ये F हमारे पास फ़ारेनहाइट होगा, M हमारे पास स्लोप होगा, और C हमारे पास जो है ना सेंटीग्रेड होगा, B हमारे पास बाय इंटरसेप्ट फॉर्म का B हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। तो ये हमने देखा कि हम जो है ना फ्रीजिंग पॉइंट पे वाटर जो है वो F इज इक्वल टू 32 और C हमारे पास 0 के बराबर होता है। इस तरह हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट पे फ़ारेनहाइट के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 212 है, और सेंटीग्रेड में बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 100 है। तो सबसे पहले हम जो है ना
ये फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन हम इसमें पुट करेंगे। 32 f इज इक्वल टू 32, यहाँ पे 32 लिखेंगे, m की जगह पर m लिखेंगे, 0 की जगह पर 0 लिखेंगे, और c की जगह पर 0 लिखेंगे, और b हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास जो है ना 32, b हमारे पास 32 आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो 32 आया है b, अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमारे पास स्लोप आ जाएगा m इज इक्वल टू 9/5। तो जब इस इक्वेशन में 32 को पुट करने के बाद हमारे पास स्लोप आ जाएगा। अब हमारे पास स्लोप भी आ गया, फ़ारेनहाइट में भी आ गया, तो हम जो है ना रिलेट कर सकते हैं आसानी के साथ। तो f इज इक्वल टू 9/5 स्लोप है, m की जगह पर 9/5 आ गया, c प्लस b की जगह पर 32 आ गया। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन, ये हमारे पास जो है ना इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन का ये बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल थी, ये जो लास्ट में हमने पढ़ी है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए बेल